गठबंधन में किस तरह से बातचीत होगी, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कमेटी का ऐलान कर दिया है। गठबंधन के लिए यह ऐलान किया गया है। इस कमेटी में 5 वरिष्ठ नेताओं को रखा गया है। कांग्रेस नेशनल कमेटी का जो गठन हुआ है उसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश शामिल किए गए हैं। ये पांचों नेता सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस कमेटी में 5 वरिष्ठ नेताओं को रखा गया है। अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश जिन्हें संगठन का अच्छा अनुभव है, और सलमान खुर्शीद को भी इसमें रखा गया है। और इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी उसमें आज का एजेंडा क्या होगा? पहले भी मुंबई में भी चर्चा हुई है, बेंगलुरु में भी चर्चा हुई है और इससे पहले पटना में भी चर्चा हुई, लेकिन आज महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। चुनावी हार पर संभवतः मंथन भी होगा। गठबंधन का संयोजक कौन हो, इस पर भी बात हो सकती है। गठबंधन के स्ट्रक्चर पर चर्चा संभव है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, राज्यों में कोऑर्डिनेशन कमेटी किस तरह से काम करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। 26 दल एक साथ आए हैं, लेकिन 26 दलों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, इस गठबंधन का संयोजक कौन है, चेहरा कौन हो सकता है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये कई चीजें ऐसी हैं जिनके विषय में अभी चीजें खुलकर आनी बाकी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ हैं और राहुल मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंजलि, मैं आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि सबसे महत्वपूर्ण आज की बैठक में क्या है? जी देखिए, जिस तरह से अभी विधानसभा चुनावों में हार मिली है कांग्रेस को, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब सबसे अहम मुद्दा जो हो जाएगा वो अलायंस पार्टीज के साथ सीट शेयरिंग का हो जाएगा कि आखिर किस तरह से फॉर्मूला जो है वो तय किया जाए। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिले और इसी अलायंस पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं की ओर से एक दूसरे के लिए विरोधाभासी बयान भी सामने आए थे। अब ऐसे में सबको एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए एक अलायंस कमेटी भी जो है नेशनल स्तर की वो कांग्रेस ने गठित कर दी है। ठीक बैठक से पहले इसका ऐलान किया गया है, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ मुकुल वासनिक इसके कन्वीनर होंगे। तो 5 नेताओं की एक कमेटी सभी अलायंस की जो अन्य दल हैं उनके साथ बैठकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करेगी। अन्य मुद्दे जिन पर चुनाव लड़ना है उन चीजों के बीच में किस तरह से समन्वय बिठाया जाए। तो एक ये अहम फैसला लिया गया है कांग्रेस की ओर से, और ये माना जा रहा है कि अब जो अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजे देखते हुए इस बार कांग्रेस के रुख में नरमी भी आ सकती है और यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ जोड़कर ही एक साथ चुनाव लड़ा जाए और एक सीट पर एक दावेदार का जो फॉर्मूला पहले भी तय करने की बात की जा रही थी उसी पर आगे काम किया जाए। जी बिल्कुल रवि, ये जो अंजलि कह रही है काफी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी ने खुलकर कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग हो जाती तो कुछ और नतीजे हो सकते थे। इसी तरह अखिलेश यादव अपनी बात रख चुके हैं और चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस को भला बुरा कह चुके हैं। कल ही अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में यह कहा कि सभी सीटें आम आदमी पार्टी को जिताई है क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया है। इस तल्खी के बीच ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? नहीं, देखिए, ये मजबूरी का गठबंधन है। सबको पता है कि अगर वो अलायंस में नहीं जाएंगे तो किसी को राज्य में नुकसान होगा, किसी को देश में नुकसान होगा। खाली कांग्रेस को नुकसान नहीं होने वाला है, समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होगा अगर अलायंस में नहीं जाएंगे, राजद को भी नुकसान होगा, वहाँ उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी नुकसान होगा और ममता बनर्जी को भी नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, सभी लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और 1 सीट 1 कैंडिडेट का जो फॉर्मूला रखा गया है लगभग 428 सीटों पर, उस पर सहमति बनानी पड़ेगी। और साथ साथ कांग्रेस के 250 के आसपास जो सीटें कांग्रेस मानती है जहां 1 और 1 मुकाबला उसका रहता है बीजेपी से, चाहे वो आपको राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जिन राज्यों में उसका आमना सामना है बीजेपी से, सीधा सीधा आमना सामना है, वहाँ कोई रीजनल पार्टी नहीं है, तो वहाँ कांग्रेस को बीजेपी के सामने लड़ने दिया जाए। इन फॉर्मूलों पर सहमति बनानी पड़ेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के साथ साथ आपको कन्वीनर भी तय करना पड़ेगा। देखिए, उद्धव ठाकरे ने आज बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है कि एक कन्वीनर होना जरूरी
जरूरी है, दूल्हा होना जरूरी है इस गठबंधन के लिए, क्योंकि उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि शरद यादव जैसे कन्वीनर हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे एनडीए के कन्वीनर हुआ करते थे, वैसे एक कन्वीनर होना जरूरी है। और हाल शुरू में ये चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार को ये ओहदा दिया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही शुरू में पहल की थी। पहली बैठक जब खड़गे के घर पे हुई थी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, खड़गे, इन लोगों ने बैठकर तय किया था। तो कहीं ना कहीं एक नेता होना चाहिए जो सबको कोऑर्डिनेशन का काम करे। पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, शरद पवार उसमें सीनियर नेता हैं, चाहे शरद पवार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, किसी एक आदमी को जिम्मेदारी आपको देनी पड़ेगी, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद फिर पेच फंसेगा उस चेहरे को लेकर जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा विपक्ष की ओर से हो सकता है। क्या राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनेगी, ये बड़ी बात है। आप हमारे साथ रहिए।